8. अंकुश घर में उसके हो रही इन भूत प्रेत की चीजों से काफी परेशान हो गया था। अभी कुछ दिन पहले ही रात में उसने अपनी माँ के पीछे एक परछाई को देखा, जहां उसकी माँ फ्रिज से निकालकर कच्चा मीट खा रही थी। और ये चीज अंकुश को सदमे में डाल देती है। अंकुश अब बस भगवान से मना रहा था कि कोई चमत्कार हो, कुछ ऐसा हो जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। रोज रात को घर में लड़ाइयां होती, मारपीट होती, उसके मम्मी पापा दारू पीते, मीट खाते और घर का वातावरण पूरा अशुद्ध हो चुका था। ऐसी अब दीप्ति भी कभी अपने मम्मी पापा को शांत कराने जाती तो उसे भी डांट दिया जाता। और एक रात तो हद ही हो गई, मीट में नमक ज्यादा डाल दिया गया तो अंकुश की माँ को अंकुश के पापा मार रहे थे। उन्होंने हाथ में दारू का ग्लास पकड़ा था और वो फेंक कर उन्होंने उसकी माँ के मुंह पे मारा, जिससे उन्हें चोट लग गई। दीप्ति अपनी माँ को बचाने की कोशिश करती है तो उसके पापा उसे मारने लग जाते हैं। अंकुश रोते हुए बस कमरे में गया और हनुमान जी के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। उसने मन में हनुमान जी से कह दिया, अगर आज उन्होंने कुछ नहीं किया तो भक्ति छोड़ देगा। और वो उन्हें राम जी की कसम देने लगे कि एकदम से उनके घर की डोरबेल बजी। मन में उम्मीद की गांठ बांधे वो सीधा दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने दरवाजा खोला तो सामने एक शख्स खड़ा था, लूज पैंट, वाइट शर्ट पहने, हाथ में एक बैग और चेहरे पर मीठी सी मुस्कान। क्या ये विनायक जी का घर है? उसने पूछा, जिस पर सोफे पर बैठे विनायक जी बोले, हाँ मैं हूं विनायक। कौन है तू? अरे झोला लेकर अंदर कहाँ आ रहा है? बाहर चल। अंदर आते हुए वो शख्स बोला, नमस्कार, मेरा नाम वेदा है और मुझे आपके घर से कॉल आया था। आपको मेरी मदद चाहिए? अंकुश मन में सोचने लगा कि ये वेदा कौन है और इन्हें बुलाया किसने? कहीं उस प्रेत की कोई चाल तो नहीं? तभी विनायक जी उठे और बोले, तू वेदा हो भेदा हो जो भी हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। कहा ना तुझे, बाहर चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से झोला उठाकर आ जाते हैं। जिस पर उस सोफे पर बैठते हुए वेदा कहते हैं, घर में नेगेटिविटी तो है और तुम दोनों पर इसका भारी प्रभाव है, सही करना पड़ेगा मुझे। उन्होंने इतना बोल अपने उस झोले से एक बोतल निकाली। विनायक जी ने जैसे वेदा का गला पकड़ा, वेदा ने उस बोतल से गंगा जल निकाला, हाथों में लिया और मंत्र पढ़ते हुए अंकुश की मां और अंकुश के पिता के ऊपर छिड़का, जिससे वो दोनों बेहोश हो गए। बच्चों तुम भी आओ। इतना बोल वेदन उन बच्चों पर भी गंगा जल छिड़कते कि अचानक से उनके पीछे से कोई आया। वेदन ने पलट कर देखा और जैसे ही देखा वो वापस चला गया। अंकुश समझ गया कि ये कोई शक्तिशाली आदमी है और ये उनकी मदद कर सकते हैं। अंकल आप हैं कौन और आपको क्या सच में किसी ने बुलाया? अंकुश ने पूछा, जिस पर वेदा कहते हैं, बेटा जैसे बताया मैंने, मेरा नाम वेदा है और मैं से भूतों को भगाता हूं। और मुझे तुम्हारे घर से ही फोन आया था। उसने अपना नाम तो नहीं बताया, बस कहा कि विनायक शर्मा के घर पर आ जाओ, इनके घर पर ऊपरी साया है। तो बस मैं आ गया। यह सुन अंकुश काफी हैरान हुआ कि उसके घर से कौन फोन कर सकता है। पर वेदा ये सब नहीं सोचते। वो तुरंत अपना बैग खोलकर उसमें से सामान निकाल निकाल कर रखने लग जाते हैं। बच्चे तुम्हारे मम्मी पापा पर बुरी ताकत का बहुत इन्फ्लुएंस है और वो जो सब कर रहे हैं ना, वो इसी इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे हैं। पर तुम्हारे घर में कोई भूत प्रेत तो लग नहीं रहा। हाँ कोई नेगेटिव पावर जरूर है, वेदा यहाँ वहां देखते हुए कहते हैं। जिस पर अंकुश कहता है, हाँ अंकल, पर ऐसा पहले नहीं था, जब से हम आए हैं तब से ये होने लग गया। वेदा ने बीच में बात काटी, जब से हम आए हैं मतलब ये घर तुमने अभी भी लिया है? नाम में सिर हिलाते हुए अंकुश कहता है, नहीं अंकल, हम तो इस घर में बहुत सालों से रह रहे हैं और आज तक हमारे घर में कुछ भी नहीं हुआ। हमारे घर में बहुत पाठ पूजा होती है और हर साल हमारे द्वार जाते हैं, तो इस साल भी गए थे। पर जैसे ही घर आए अंकल, मुझे मेरे रूम के बाहर कोई दिखा। वो औरत थी शायद, क्योंकि मैंने पायल की आवाज़ सुनी थी।
अगले दिन मैंने मेरी मम्मी से पूछा क्या वो मेरे कमरे के बाहर आई थी, तो उन्होंने मना कर दिया। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, और उस दिन के बाद से सब चीज़ें बदल गई। मेरे घर में मीट बना। हमारे घर में मीट बनता ही नहीं है, यहाँ तक कि कोई प्याज और लहसुन भी नहीं खाता। मेरे पापा दारू को हाथ तक नहीं लगाते थे, पर आज देखिए दारू के नशे में धुत है और सिगरेट भी पीने लग गए हैं। अंकल, आपको एक बात बताऊं, अब पता नहीं सपना है कि सच। एक रात मैं उठा, मुझे किचन से आवाज आ रही थी। देखा तो मम्मी फ्रिज खोलकर खड़ी और अंदर से कच्चा मीट निकाल कर खा रही है। मैंने परछाई में देखा तो वहां पर कोई औरत खड़ी थी, आधी जली हुई, देखने में बहुत डरावनी थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि यहां पर क्या हो रहा है। वेदा काफी देर तक सोचते हैं और कहते हैं, काफी हैरानी की बात है ना कि 2 दिन के अंदर इस ताकत ने तुम्हारे मम्मी पापा को अपने वश में कर लिया, पर तुम दोनों बच गए। ये कैसे? जिस पर अंकुश अपना हाथ आगे करता है। जिस दिन मम्मी का बर्ताव अलग हुआ, मैंने बजरंग पाठ पढ़ते पढ़ते मेरी बहन को और खुद को ये कलावा बांधा, और शायद इसी कलावा ने हमारी रक्षा की है। वेदा ने उसके हाथों में बंधे उस कलावा को देखा और समझ गए कि हनुमान जी के मंत्र से मुग्ध है और एक काफी ताकतवर कलावा है। हाँ बेटा, ये हनुमान जी का है और काफी ताकतवर है, तभी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बहुत समझदारी का काम किया तुमने, पर अब हमें किसी तरह इन दोनों को बचाना होगा। अभी तो बेहोश हैं, मैं कुछ मंत्र पढ़ के इन्हें कलावा बांध देता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे। और हमें आज रात को ही जो भी घर में तुम्हारे बाधा है उसे दूर करना पड़ेगा। और सुनो अंकुश, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये सुन अंकुश एकदम से चौंका। मेरी मदद? पर वो क्या कर सकता है? वो ये सोचने लगा, पर जैसे उसके अंदर हिम्मत थी, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता था। अच्छा अंकुश, ये बताओ, जब तुम सब इस घर में नहीं थे तो ये घर खाली था? इस घर की चाबी किसके पास रहती है? जिस पर अंकुश बताता है, नहीं अंकल, हमारा घर खाली नहीं था। हर साल जब भी हम जाते हैं, हमारी एक बुआ है जो हरदोई में रहती है, वो हमारे घर की देखभाल करने आती है, पर इस बार वो पहले चली गई। वेदा के दिमाग की घंटी बजी। वेदा मन में सोचने लगे, मतलब इससे पहले इनके घर में कुछ नहीं हुआ था। जब ये हरिद्वार से आए तब ये सब होने लगा, तो इनके सबके गैर मौजूदगी में ऐसा क्या हुआ? मतलब कुछ ना कुछ तो हुआ ही है। इसके पीछे शायद इनकी बुआ का हाथ है, पर मुझे कोई भूत भी तो नहीं दिख रहा। आखिर ये क्या शक्ति है? कहीं कोई काला जादू या तंत्र मंत्र तो नहीं? वेदा गहरी सोच में डूबे हुए थे कि तभी अंकुश बोला, मैं समझ सकता हूं आप ये सोच रहे होंगे ना कि मेरी बुआ ने तो ये सब नहीं किया, पर मेरी बुआ बहुत अच्छी है, हमेशा हमारा सपोर्ट करती हैं, वैसा कुछ भी नहीं कर सकती। यहां पर कुछ और ही है। वेदा इस बात की तह तक जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने घर की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी और ये जानने की कोशिश करने लग गए कि आखिर इस घर में है क्या।